आइए प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु जो तू चाहता है मुझसे, जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं आप सभी से गुजारिश कहता हूं कि परमेश्वर जो तू चाहता है वो सेवा, वो बातें आज हमारे अंदर से ले बेटा। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। अगर आपने अपनी बाइबलों को खोलना चाहते हैं तो उसको व्यवस्था विवरण 1 पर ले चलें। उसके 8 से लेकर 9। जो लोग नोट्स ले रहे हैं वो नोट्स ले लीजिए। ड्यूट्रॉनोमी 1 का 8 यूं कहता है, मैं चाहता हूं आप सभी ने निकाल लिया है, थोड़ा गूंज के साथ पढ़ेंगे। सुनो, सब कहो सुनो। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूं, जिस देश के विषय से यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। उसको अब जाकर अधिकार में कर लो। बोलते रहिए इसको, बोलिए बोलिए बोलिए। कोई एक जन जोर जोर से पढ़िए पढ़िए, बोलिए बोलिए। और जोर से। एक बार और पढ़िए। एक बार और। आखिर वाली आयत एक बार और पढ़िए। आखिर वाली आयत एक बार और पढ़िए। लास्ट। आखिर में क्या कहता है? उसको 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 जाके, तो मैं आज आपको बोलता हूं 2025 में जाकर अपने वायदे को अपने अधिकार में। इतनी देर में तो चर्च फोड़ देते हैं लोग। अपने वायदे को, अपने वायदे को, वचन क्या कहता है? जाकर, जाकर अपने वायदे को अपने अधिकार में कर लो। जाकर अपने वायदे को अपने अधिकार में कर लो। जाकर अपने वायदे को जो यहोवा ने तुम्हें दिया है उसको अपने अधिकार में कर लो। कितनी मुश्किल बात है? हाँ, बिल्कुल नहीं। मगर जैसे ही परमेश्वर का वायदा रिलीज होता है, एक है कोई दुश्मन जो उस वायदे से लड़ने लगता है। परमेश्वर का वायदा मालूम है क्या है? कि जो कोई मेरे इकलौते बेटे पर विश्वास करे वो मरे नहीं बल्कि अनंत जीवन पाए। तुमसे पता है क्यों लड़ रहा है? क्योंकि अनंत जीवन में जाने से शैतान चाहता है कि वो तुम्हें अंदर जाने ना दे। कि जैसे ही तुम्हें तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा चंगाई मिल जाएगा, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाएगा, और शैतान चाहता है कि यही काम ना हो। वो तुम्हारे से नहीं लड़ रहा, वो तुम्हारे उस वायदे से लड़ रहा है। मालूम है क्यों? मैंने, जब आप 31 तारीख को कुछ लोग यहां पर थे और मैंने उनको कहा था 2 और 5 = 7। मालूम है 7 की खास बात क्या है? मालूम है 7 की खास बात क्या है? हमारे हफ्ते में कितने दिन है? छठे दिन क्या हुआ था? छठे दिन आदम और हव्वा को अपनी, 7वें दिन क्या हुआ था?
सातवें दिन क्या हुआ था? सातवां दिन क्या कहलाया था? जो हमारा बनाने वाला है और जो रचना है, मतलब कि बनाने वाला और रचना दोनों एक साथ एक जगह के ऊपर ठहराव में थे, दोनों विश्राम में थे। मालूम है क्यों? क्योंकि रचना बलवा नहीं कर रहा था, वो झगड़ा नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर के विरोध में काम नहीं कर रहा था, इसीलिए दोनों एक साथ एक जगह पर ठहर गए थे। प्रकाशित वाक्य के आखिर में क्या है मालूम है? यही बात कि परमेश्वर और हम एक साथ होंगे। कोई पाप नहीं होगा, कोई चीज हमको परमेश्वर से दूर ना कर पाएगी, कोई भी चीज हमको उसकी उपस्थिति से अलग ना खींच पाएगी। हम एक साथ होंगे। और इसी बात का तो झगड़ा है, क्योंकि परमेश्वर तुमसे इतना प्यार करता है कि शैतान से देखा नहीं जाता। जाओ और अपने अधिकार को, जाओ और अपने अधिकार को। आपने देखा कि मैंने दो पर्चियां दी थी, मैंने यहां पर लिख के, मेरी लिखाई समझ में आई? इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ, इधर आओ, आप भी इधर आइए। जाओ और अपने अधिकार को, आपकी पर्ची कहां है? एक तो मेरी डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं समझ में आई कि नहीं आई। खोलो, क्या लिखा है उसमें? I love same thing for you. समथिंग है। आप तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपके लिए वही चाहता। नहीं नहीं। अच्छा, तेरे पर्ची में क्या लिखा है? मेरे लिए तेरे पास कुछ है। मेरे लिए, तेरे लिए मेरे पास कुछ है। मगर ये दोनों इतनी भोली भाली लड़कियां हैं ना, ये उठी नहीं। अगर ये उठ जाती तो मैं इन दोनों के हाथ में हजार हजार रखने थे। बैठ जाओ। हम में से सारों का हाल यही है। आपके पास मेरे लिए, मैं एक सेकंड ना रुकूं? पता क्यों रुक गई? सर्विस के एंड में पूछेंगे। आपका हाल भी यही है। परमेश्वर कह रहा है जाओ और अधिकार कर लो, आप अपनी कुर्सियों में बैठे हुए हैं। अगर इतनी बात समझ में आई, घर जाओ, संडे खत्म। इन दोनों के हाथ में मैंने एक पर्ची दी, उसमें लिखा कि आई हैव समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। इनमें से कोई नहीं उठा। मालूम है क्यों? क्योंकि एक सिस्टम में बंधे हुए हैं, और वो सिस्टम कहता है अगर मेरे लिए, मेरे पास कुछ है, अभी दो, मैं वेट क्यों करूं? परमेश्वर खुद कह रहा है जाओ और ले लो, और आपका कसूर है कि आप वेट कर रहे हो। जब कभी भी परमेश्वर वायदा रिलीज करता है, मेरी बात को सुनना, जब कभी भी वायदा रिलीज करता है, एक लड़ाई छिड़ जाती कि किसी तरीके से आप अपनी वायदे पर ना पहुंचे। उसको मैं अंग्रेजी का जो शब्द है हॉल्ट बोलते हैं, HALT। कई बार यहां पर ये पीछे से हमारे ट्रेन लाइन जा रही है तो उनको क्लियरेंस नहीं मिलती रास्ते के बीच में। आप कभी ट्रेन के सफर में रुके कि लंबा जाम लग गया? और मेरे को जाम से बड़ी नफरत होती है। कहता पास्टर जी आप दिल्ली से आए हो? कहता मैं फिर भी जाम से नफरत करता हूं, क्योंकि इसीलिए मेरे को दिल्ली की हर गली पता है, जाम लगे तो कहां से निकलना है। क्योंकि मैं जाम में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, मैं रुकना नहीं चाहता। मेरे लिए मेरी मंजिल बड़ी कामयाब है। इनके हाथ में पर्चियां थी, मेरी दो बेटियां हैं, इनके हाथ में पर्चियां थी, मगर ये रुके रहे। आप सभी के हाथ में वायदे हैं, मगर आप, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? जो वायदा मैंने तेरे बाप दादाओं से किया था, वो जमीन जा और उसे
जो वायदा मैंने तुझसे किया था, जा और उसे, ये जो 7वां दिन है, ये आराम का दिन है। आराम होगा कैसे? जब तक आप अपने वायदे में नहीं घुसोगे, तब तक आप आराम में नहीं बैठोगे। और परमेश्वर चाहता है कि आप आराम से बैठो। सुनना, वचन क्या कहता है? जब इज़राइल गुलामी में था, परमेश्वर का वचन पहुंचा कि मैं तुझे छुड़ा लूंगा और तुझको कानान देश दूंगा। कानान देश और मिस्र के बीच में जो सफर था, वो शायद 7 से 10 दिन का था। आपके वायदे और आपके करंट सिचुएशन में एक सफर होता है, एक जर्नी होती है। उस जर्नी को आप उर्दू में सफर बोलते हैं। इंग्लिश में जो सफर का मतलब है दुख उठाना, उर्दू में उसी का मतलब है सफर करना, मतलब ट्रैवल करना। आपके करंट पोजीशन और परमेश्वर के दिए हुए वायदे के बीच में भी एक डिस्टेंस है। आप उस डिस्टेंस को या तो अंग्रेजी वाला सफर करके निकाल सकते हो, या उर्दू वाला सफर। या तो आप दुख उठा के वो टाइम निकाल सकते हो, या तो आप अपने वायदे की तरफ बढ़ते जा सकते हो। ये आपके हाथ में। वायदा अपनी जगह पर है, परमेश्वर ने वो आपको दे दिया है, मगर उस तक पहुंचना कैसे है, ये मेरे हाथ में भी नहीं है। ये जो पहली चीज होती है ना, आप जब भी जंगलों में फंस जाते हो, विल्डरनेस में फंस जाते हो, सबसे ज्यादा टेम्पटेशन आपको तब आती है जब अपने वायदे की तरफ आप चल रहे हो, पहुंचे नहीं हो, चल रहे हो। अकेलापन है, लोग कोई है नहीं कि जिसके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर कर सको। किसी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि रखा हुआ है, पर्ची है हाथ में, उठूं कि नहीं उठूं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या है, कम से कम पूछो तो सही है क्या। हम सब पर्ची लेकर बैठे। हम इन दोनों बेटियों की कहानी नहीं है, हम में से हर एक की कहानी है। हर एक के हाथ में एक पर्ची है जो परमेश्वर ने आपको दी है, आप उसको पकड़कर बैठे हुए, और किसी ने पूछा तक नहीं कि इसमें है क्या। सब एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, आप में से हर एक के पास परमेश्वर का वायदा है, मगर हम में से किसी ने यह जरूरत नहीं की कि पूछें कि इसमें है क्या। वायदे जब जब हम इस विल्डरनेस में पहुंचते हैं ना, इस जंगल में, इस एकांत में पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा टेम्पटेशन वहीं पर आती है। यीशु मसीह भी एकांत में पहुंचा, और सबसे ज्यादा टेम्पटेशन उसको आई। उसको भूख लगी थी 40 दिन और 40 रात के उपवास के बाद, और इब्लिस उसके पास आता है कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है, तो इस पत्थर को रोटी बना दे। आप में से बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं जो इस अकेलेपन में से, इस विल्डरनेस में से होकर गुजर रहे हैं, और शायद इब्लिस आपसे पूछ रहा है, तेरी रोटी कहां है? परमेश्वर तो यहोवा हीरे है, परमेश्वर तो सब कुछ देने वाला है, तेरी रोटी कहां है? तेरी चंगाई कहां है? तेरा छुटकारा कहां है? क्योंकि ये जो जंगल है ना, ये बड़ी अजीब जगह है। आप कभी जंगल में गए? छत्तीसगढ़ में भी जंगल है, और वो जंगल इतने खतरनाक है ना कि आप एक बार अंदर बढ़ जाएं तो पीछे मुड़ के जाएंगे, आपको रास्ता समझ नहीं आएगा, इतना अंधेरा होता है उनमें। ये जंगलों में से होकर गुजरना बड़ी मुश्किल बात होती है। इज़राइल भी अपने वायदे के साथ चला था। जैसे ही परमेश्वर ने ओ लाल समुद्र को चीर दिया, ओ मरियम का गाना निकल गया, होज़ैना होज़ैना, ओ इज़राइल का परमेश्वर धन्यवाद। अगले ही सेकंड बोलते हैं, मीट नहीं है, मीट नहीं है। हम जहां गुलामी में थे, जब हम नशे में थे, जब हम दुष्टात्माओं के नीचे थे, तो हमें मीट मिल रहा था। तू हमें कहां लेकर आ गया? तो टेक्निकली परमेश्वर, आपने शायद हमारे साथ कुछ गलत कर दिया। देखो, जब हम दुनिया में थे तो पी के हर रात को पड़े रहते थे, अब तो पीना भी नसीब नहीं। हमें तो पता भी नहीं था कि जैक डैनियल्स नाम का एक बंदा भी है। हम तो सोच रहे थे बाटली में आता है वो।
कितने लोगों को अकेलेपन में भूख लगती है? रात को उठ उठ के खाने वाले एक बार हाथ दिखाओ। हाँ। जब आपके रोजे होते हैं उस समय आपकी भूख और डबल ट्रिपल हो जाती है। कितने लोग अपने रोजों में जब आप फास्टिंग के लिए सोचते हैं उसी दिन आपके घर में आपका फेवरेट डिश बनता है? सब हम एक ही नाव में हैं। प्रभु का धन्यवाद करें। यह पता है क्या है? भूख। जो सबसे पहली बात शैतान ने यीशु से कही कि तू भूखा है, तो अपनी भूख को अपने तरीके से शांत क्यों नहीं करता? अपने तरीके से कर सकता था। जो जगत की रोटी है वो भूखा है, उसको शैतान आके बोल रहा है तो इसको शांत क्यों नहीं करता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इज़राइल भूखी हो गई। और जब आप निर्गमन 16 उसके 4 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं, वहां पर बड़ी एक कमाल की चीज हुई। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया। सुनना, जब आप अपने वायदे को लेने के लिए जाएंगे, आसमान से मन्ना आएगा। मन्ने की एक प्रॉब्लम है। मन्ने की एक प्रॉब्लम है, मालूम है क्या? आप उसको दूसरे दिन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोमवार का मन्ना सोमवार के लिए काफी है। मंगलवार का मन्ना मंगलवार के लिए काफी है। आप सोच रहे हो कि मेरे बैंक में मन्ना क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी जितना है वो तेरे लिए काफी है। गल नहीं समझ पड़ी कि समझना नहीं चाह रहे? सोमवार का मन्ना सोमवार के लिए काफी है, मंगलवार का मन्ना मंगलवार के लिए काफी है, क्योंकि जो परमेश्वर देता है वो फ्रेश देता है। उतना ही देता है, ज्यादा नहीं देगा। आप सोचोगे कल के लिए भी हो जाए, मगर कई बार वो उतना देता है। समझ में आई? आप शायद प्रेयर कर रहे हो मेरी कमर ठीक हो जाए, आपका बुखार उतर गया, हो सकता है। ओहो, मेरा पति ठीक हो जाए, हो सकता है आपका बेटा सुधर गया। पति तो ठीक नहीं हुआ अभी तक। मन्ने की एक खास बात है, आप उसको स्टॉक नहीं कर सकते। खाली एक ही दिन स्टॉक होगा, वो है सबत के दिन, आज के दिन के लिए। उससे पहले का मन्ना स्टॉक नहीं होगा। जो भी आप स्टॉक होगा वो सड़ जाएगा। एक दिन का मन्ना एक दिन के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जब भी आप अपने वायदे को लेने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको ड्रिप बाय ड्रिप देता रहेगा। क्यों? ड्रिप कैसे चलती है? टप टप टप। सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं। परमेश्वर तुझे टेस्ट कर रहा है। कोई तो कहे परमेश्वर मुझे टेस्ट कर रहा है। जो थोड़े में वफादार नहीं रह सकता, जिसको 10 रुपए में वफादारी नहीं आ रही, उसको 100 रुपए देकर क्या वफादार रखा जा सकता है? जो 2 आदमियों में वफादार नहीं है, क्या वो 2000 में वफादार रहेगा? जो भेड़ बकरियों की देखभाल सही से नहीं रख सकता, क्या वो इंसानों की देखभाल करेगा? जो अपने घर के कुत्ते का इलाज नहीं करा सकता, क्या वो कलीसिया का ख्याल रख पाएगा? टेस्ट कर रहा है। वो टेस्ट कर रहा है। मेरा टेस्ट तो बड़े सालों से चल रहा है। पास करो ना जी। पास करोगे तभी तो दूसरी क्लास में जाओगे। ये वो वाला टेस्ट है जिसमें नकल नहीं चलती। अपने पड़ोसी को कहो, तुम्हारे कितने भी अच्छे रिलेशनशिप हो तुम्हारे पास्टर जी के साथ, वो नकल नहीं थमा सकते तुम्हें। कोई तो गलत समझ आई? दूसरी बात, पहला राजा 17 के 7 से लेकर 16 तक हम कुछ खास बात करते हैं। एलिया और एक विधवा की बात करते हैं। ये मैं हॉल्ट का जो पहला शब्द है, हंगर। जब कभी भी आप अपने वायदे को देने जाओगे, आप हमेशा भूखे रहोगे, हंगरी रहोगे। मैं नहीं जानता आपकी भूख क्या है। शायद पैसे की है, शायद दौलत की है, शोहरत की है, शायद मान सम्मान की है, चंगाई की है, छुटकारे की है। मैं नहीं जानता, आज ये हंगर है। अगर आप हम में से कितने लोग यस्सु के लिए भूखे? एक बार हालेलुया कहो।
कितने लोग आत्मा के लिए भूखे हैं? सही चर्च के सामने हूं मैं। एलिया और विधवा की कहानी के अंदर आप क्या समझते? एलिया और विधवा की कहानी के अंदर आप क्या समझते? अकाल पड़ा था। जब अकाल पड़ा तो रेबोथ नाम की एक कुंड था और उस कुंड के बगल में एलिया बैठा हुआ था। तो कुंड तक, एलिया तक रोटी कौन लेकर आ रहा था? हाँ, कौन? ओके। कुंड सूख गया, कौवे ने रोटी बंद कर दी। वचन एलिया के पास पहुंचता है और मैं समय बचाने के लिए बोलता हूं। अच्छा जी, तो जब ये वचन एलिया के पास पहुंचता है, पहला राजा उसका 17, उसका 7 से लेकर 16 तक ये कहानी आप पढ़ सकते हैं कि मैंने जराफात में एक विधवा को तेरे विषय में कहा है कि तेरे तेरे खाने का, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना जितने लोग भूखे हैं। खाने का इंतजाम किसका था? अरे सो गए क्या? खाने का इंतजाम किसका किया गया था? किसके घर में किया गया था? विधवा के घर की सिचुएशन क्या थी? हाँ, उसके पास मुट्ठी भर आटा, कुप्पी में तेल था, खाए पकाएं और सो जाए, सुसाइड में थी। इंतजाम किसका था? एलिया का। इंतजाम था किसके घर में? मगर किसके लिए था? एलिया के लिए। क्यों था? क्योंकि एलिया परमेश्वर का दास था। अच्छा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एलिया ने विधवा से क्या कहा पहले? मगर जब हम कहानी को आखिर में देखते हैं, आटा, फायदा किसका हुआ? इंतजाम किसका था? तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे घर, तुम्हारी नौकरी भूखे मालूम है क्यों है? क्योंकि तुमने अभी तक एलिया को नहीं खिलाया। परमेश्वर के राज्य को आप लोगों के पीछे तुरते रहे, लोग तुम्हें घुमाते रहे। ये मैं आपको अकल नहीं दे पाऊंगा, शायद एक दिन में देनी बड़ी मुश्किल है। इंतजाम किसका था? एलिया कौन था? द मैन ऑफ गॉड। उसके पास बॉडीगार्ड नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, बंगले नहीं थे, मगर अभिषेक था। मेरी बात समझ रहे? मुसीबत में कौन था? दोनों ही। एलिया भी वही मुसीबत में था जो विधवा भी थी। विधवा ने एलिया को खिलाया तो परमेश्वर ने, हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग निकल लिए। शैतान आज वचन चुरा रहा है आप में से। चोरी ना होने दो जी। पूरा साल पड़ा है, इसी को लेके आगे जाना है, क्योंकि आखिर के साल में मैं पूछूंगा आपसे कितनों ने अपने वायदों को ले लिया है। मैं चाहता हूं 100% हमारे में जो लोग हैं वो वायदों को ले लें। मैं आपसे आज आज मैं मतलब मुझे चाहिए मेरा वायदा, मुझे आपका नहीं पता। एलिया ने विधवा को खिलाया। टेक्निकली एलिया ने एक मौका दिया विधवा को कि अगर तू परमेश्वर के राज्य में बोती है, दूसरा इशू नहीं, दूसरा सुसमाचार नहीं, दूसरी पवित्र आत्मा नहीं, परमेश्वर के राज्य में बोती है, तो तू और तेरा घराना, हमारी तकलीफ क्या होती है? आपके घर तक बिजली कौन लेकर आता है? हाँ, कौन? अंग्रेजी में क्या बोला? वायर। आप अपने घर में बिजली प्रोड्यूस तो नहीं करते? जनरेटर वनरेटर है? आपकी बिजली कहां बनती है? पंजाब की बिजली कहां बनती है? या तो रंजीत सागर में या भाखड़ा नंगल में। आपके घर में तो डैम नहीं है। डैम से बिजली आपके घर तक आती कैसे है? तार, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो भी है, तार को कट कर दो, तार को
पक्का इंटेलिजेंट हो आप लोग। कई बार हम एलिया को कट करने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार हम एलिया को वो क्रेडिट नहीं देना चाहते जो एलिया का बनता है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, ये किंगडम के प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप इसको समझ जाएंगे, मैं फर्जी वो नहीं, क्या बोलते हैं कि एक होता है ऊपरी तौर से ना, आपको मालूम है आप ऊपरी तौर से दिखावटी काम कर रहे, दिखावटी काम नहीं, जो सही काम है उसको करना सीखे। तार को काट दोगे तो बिजली आपके घर तक, सुनना, मरकुस 9 का 41 पढ़ो, सब लोग मिलके पढ़ना, कुछ मिल जाएगा आपको। 41 क्या कहता है, मेरे साथ मिलके पढ़ना, शायद थोड़ा बहुत खुले आपका दिमाग। जो कोई एक कटोरा पानी का तुम्हें इसीलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना फल नहीं, प्रतिफल, यही तुम्हारी मिस्टेक है, प्रतिफल, फल नहीं प्रतिफल, जो तुमने बीजा नहीं, जो तुमने काटा नहीं, जिसकी तुम्हें सोच भी नहीं थी, वो काम परमेश्वर तुम्हारे लिए कर देगा अगर तुम अपने आप को परमेश्वर के राज्य में जोड़े रहोगे। प्रतिफल, सब बोलो प्रतिफल। जो बाग तुमने नहीं लगाए, परमेश्वर वो तुम्हारे हाथ में कर देगा। क्या उस विधवा ने कोई खेत बीजा था? उसने केवल परमेश्वर के दास को ध्यान रखा था, आदर किया, वो और उसका घराना। कुछ लोग होते हैं मार के आदर करवा लेते हैं। एलिया के पास बॉडीगार्ड नहीं थे मार खाने के लिए, या किसी को थप्पड़ मारने के लिए, या अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए उसके पास सोशल मीडिया की टीम नहीं थी। वो दीन था, क्योंकि जो पेड़ फलों से लदा हुआ होता है वो झुका हुआ होता है, मगर झुके हुए लोगों को लोग बेवकूफ समझते हैं, खासतौर पे हाडे पिंड धारीवाल। उनको लगा वो तो लगा ही है। सप्लाई को चाहिए आपको, बोलो मुझे सप्लाई चाहिए, तो उस तार की इज्जत करो जो आप तक पहुंचा रहा है। उस तार की इज्जत करो जो आप तक पहुंचा रहा है। फजीहत करोगे, सप्लाई कट जाएगी। हम में से बहुत सारे हंगरी क्यों हैं? क्योंकि हम उसको इज्जत देना भूल गए। आज मैं अगर यहां पर हूं तो मैं अपने पास्टर की वजह से हूं, जिसने मेरी मां को सुसमाचार सुनाया, जिसने हमारे लिए रोजे रखे, प्रार्थना की। एक परिवार आया छत्तीसगढ़ में, मैं कहा पास्टर जी मैं फास्टिंग करूं इनके लिए। कहता पास्टर जी, वो कहता यार लोग अपनी भेड़ों के लिए फास्टिंग नहीं करना चाहते, आप हमारी भेड़ों के लिए फास्टिंग करोगे? मैं कहा हाँ जी करूंगा। कितने लोग हैं, बहुत सारी सेवकाइयों में आप जाते हैं, कितने लोग आपका बोझ ऐसे उठाते होंगे? लोग हमें बेवकूफ समझते जब हम ये काम करते हैं। तो मैं गधा नहीं हूं, बट एट द सेम टाइम मुझे मालूम है मेरा प्रतिफल रखा है। मैं अपने प्रतिफल के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने यह बंदा मेरे तक भेजा है, तो मेरा फर्ज बनता है इसको सही से गाइड करने के लिए। ये मेरी भेड़ है। उसी प्रकार से आपका फर्ज बनता है अपने चरवाहे की बात को मानना। शायद आप में से आधे कान बंद हो चुके होंगे, शैतान चाहता है आप भूखे रहो। ये हंगर बड़ी बेकार चीज है। जिसने मेरे नाम से किसी छोटे से छोटे को भी पानी का ग्लास दिया, उसका प्रतिफल है। वचन आगे यूं कहता है, एक नबी का आदर दो, एक पास्टर को पास्टर का आदर दो, एक अपोस्टल को अपोस्टल का आदर दो, उसका प्रतिफल है। ना आप बीजोगे ना काटोगे, मगर फिर भी वो फल आपको मिलता रहेगा। कलीसिया को कलीसिया समझो, आशीषित रहोगे। कलीसिया को कचरा के खाना हम समझो, वो कोई सुअरों के रहने की जगह नहीं है, वो परमेश्वर के बेटे बेटियों की जगह है। उसके अंदर गंद ना फैलाओ, आप आशीषित रहोगे। हम कलीसिया के अंदर गंद मचा के कैसे सोचे कि हमारा घर अच्छा रहेगा?
अगले पॉइंट पे चले। भूख के बाद पता है क्या होता है? भूख लगने के बाद मालूम है क्या होता है? हाँ, कौन बोला गुस्सा? वेरी गुड। भूखा आदमी गुस्से से, तो अगर आपका टेम्पर खराब है तो सबसे पहले सवेरे उठ के अपना ठूस लो, जब तक आपका टिड बाहर ना आ जाए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपका शुगर लेवल, मेरे को तो गुस्सा ही बड़ा आता है, खा लिया करो बहन जी, मैं बड़े गुस्से वाली हूं, चाय पियो जी, ठंडी लस्सी पियो, चॉकलेट रखा करो अपने साथ। जितने लोगों को गुस्सा आता है, आज मैंने आपको चाबी दे दी, अगर गुस्सा आ रहा है चॉकलेट रखो जेब में, जब भी आए तोड़ के। चलो चॉकलेट वालों की तो बिक्री बढ़ गई आज से दारीवाल में, बहुत सारी हो कि जेब में अब चॉकलेटें होंगी। आप बोलेगा पास्टर जी से आपा पाता, कम से कम घर में शांति तो रहेगी एक चॉकलेट के बदले में। हाँ जी, सुनो, और गुस्सा मालूम है, गुस्से में आपके सारे काम, इंटेलिजेंट हो यार आप जब भी गुस्से में आप परमेश्वर की आवाज, क्योंकि अपनी आवाज सुनाई दे रही है ना, मैनू ऐदा किता, अंदर गुस्सा है ना, मैं पुराना बजाज चेतक अंदर से चलता है, मैनू, हाँ। इफिसियों 4 उसका 26 और 27, सारे मान लो गुस्सा त्यागते हुए मन में ठंडाई रख के पढ़ेंगे। इफिसियों 4 उसका 26 और 27, आओ सारे मिल के पढ़िए। जितने लोग गुस्से में हैं किसी ना किसी कारण से, आज एक बार जोर से ईमानदारी से हालेलुया कर दो आज। अब मैं गुस्सा त्यागने के बाद क्या क्या मिलने वाला है ये भी बताऊंगा आपको, सुनना। इफिसियों 26 और 27 यूं क्या कहता है? आप बोलोगे गुस्सा, पास्टर जी गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, भाई साहब इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि जेड़े पिंड च आपां रहिंदे ना, ओनू लोग दुनिया कहंदे ने, और बड़े सारे मिल जाते हैं रास्ते में। घर से निकलो, घर से निकलते ही आप, मैं गाड़ी टर्न भी नहीं करूंगा तो 2-4 आदमी मिल जाएंगे, मन में आता है पूछू कितने मरले में ली दुकान, कितनी मरले में ली रोड, मेरे को भी दिला दो, मैं भी कोई रोड लूं जहां पे गाड़ी में बीच में खलारूं, टेंट वेंट लगा लूं रोड के बीच में। एक होता है सेंस, एक होता है सिविक सेंस, एक होता है नॉन सेंस। तो आप जिस शहर में रहते हो वहां पे सिविक सेंस नहीं, नॉन सेंस चलता है। तो अब नॉन सेंस के बीच में सेंस वाला आदमी करे क्या? एनीवेज, पढ़ो जरा, क्रोध तो करो, है जी। पौलुस कह रहा है क्रोध तो, जेड़ा बंदा गल नहीं सुनता ओनू की करिए तानिए, सीधा तो करना ही पैना है ना। एक बार देखूंगा, 2 बार देखूंगा, अवॉइड करूंगा, तीसरी बार तो आओ मेरे ऑफिस में, दिल दियां गल्ला करें। क्रोध तो, है जी, मतलब लाइसेंस दे रहा है पौलुस कि कुछ बंदे प्यार से मान जाते हैं, कुछ लोग, है ना, मगर हमारे यहां गिनती थोड़ी घट है प्यार से मानने वालों की। तो इसलिए क्रोध तो वचन में लिखा है। तो अगर मैंने स्टेटस भी डाला है, मेरा स्टेटस देखा किसी ने? नहीं? देखो देखो देखो, चेक करो चेक करो, मेरा स्टेटस चेक करो, मैं पढ़ देता हूं मेरा स्टेटस, सुनो।
क्रोध तो करो मगर पाप ना करो। उसके बाद क्या रखा है? सूर्य अस्त होने तक। जितनी बहनें हैं एक बार मेरी बातें सुने। मैं हफ्ता तक कुछ नहीं बोलना। ये जो हफ्ते का टाइम है ये बहुत बड़ा होता है। इसी के बीच में शैतान तेरा घर ना बिगाड़ दे। मैं आज देखी आज मैं की करनी है। शाम तक तुम्हारा। हाँ जी। नहीं, देखो, हम मर्दों का एक प्रॉब्लम है, चीख चिहाक के अलग हो जाते हैं। उसके बाद हमें आधे घंटे के बाद पूछोगे क्या हुआ था। मुझे सवेरे बोलो क्या हुआ था, मुझे याद ही नहीं क्या हुआ, क्या था, मैं क्यों चीख रहा था मुझे नहीं याद है। मैं मगर चीख गया, 4-5 आदमियों को मैंने डांटा अभी सवेरे 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। मैं बढ़िया से यहाँ डांट पिला के घर गया हूँ। अब मुझसे पूछो क्यों डांट रहा था, मैं भी एक्चुअली सोच रहा था मैं डांट क्यों रहा था, मेरा मूड क्यों खराब था, मुझे याद नहीं। औरतों को पूछो 2012 में क्या हुआ था, डेट के साथ बताएंगी तुम्हें, एग्जैक्ट टाइम के साथ। तुमने मुझे फूल नहीं दिया था। मैं कंप्यूटर की मेमोरी क्रैश हो सकती है, 4 साल के बाद कोमा से बाहर निकालो इनको तब भी याद रहेगा तुमने मुझे हैप्पी वैलेंटाइंस डे नहीं बोला था। ਵਿਆਹ को इन्ने टाइम हो गया भैन जी, हूं हैप्पी वैलेंटाइंस डे। 4 बच्चे हाडे, उससे ज्यादा और हैप्पी की हो सकता है। इनका इनकी मेमोरी है। तभी तो नागिन, कोई मेल सांप नहीं होता नागिन में, फीमेल सांप ही होती है। और उसकी याददाश्त भी होती है कि पिछले जन्म में इसने मुझे मारा था, टायर चढ़ा दिया था। बंदे को याद ही नहीं, मैं मर गया था पिछले जन्म में, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है कोई। वैसे जन्म वनम कुछ होता नहीं है, हमारा यही जन्म है और यही खत्म है। सूर्य अस्त्र होने तक। क्योंकि अगर आप गुस्से में रहेंगे, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की कॉलिंग, परमेश्वर की बुलाहट से दूर रहें। मेरी बात को समझ रहे? हाँ जी। जितनों को एसिडिटी और आर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर है, गुस्सा घट करो। गुस्सा, ये देखना ये बीमारियां गायब हो जाएंगी आपकी जिंदगी में से। आगे सुनिएगा। 27 क्यों कहता है, और ना शैतान को अवसर दो। बस गुस्सा घट होते ही शैतान को आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का मौका नहीं मिलेगा। पुरुष को जब गुस्सा आता है मालूम है क्या होता है? घर की चीजें टूटती हैं। हाँ जी। उसको बाद में ठीक कौन कराता है? आप ही। तो तोड़ो क्यों अगर ठीक करानी है तो मेरी रिक्वेस्ट है, गुस्से को घट करो, ताकि शैतान को मौका ना मिले कि वो आपका इस्तेमाल करके आपके विरोध में काम कराए। मूसा को क्या आया? गुस्सा। जब हम गिनती की पुस्तक 20 का 10 से लेकर 13 तक पढ़ते हैं, मूसा को गुस्सा आया कि ये लोग बार बार हमारे साथ बलवा कर रहे हैं, और जाके पत्थर को 2 बार मार देता है। मालूम है उसके गुस्से ने उससे क्या किया? वो कानन देश में जाने का अधिकार छीन लिया। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में हो, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर रेस्ट कर रही है, गुस्से में परमेश्वर के विरोध में कोई काम ना करो। बहुत लोग आपको मिलते हैं, बहुत बार मैं चीजों को क्रिटिसाइज भी करता हूं, मैंने कभी किसी चीज को श्रापित नहीं किया, कभी नहीं कहा कि मेरी चर्च सड़ी हुई है, मेरी चर्च बेस्ट चर्च है। टेढ़ा है पर, क्योंकि ये मेरे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने मुझे दिया है। अगर सीधे साधे होते तो मुझे नहीं मिलते। इनको मैं क्यों मिला हूं? क्योंकि ये भी टेढ़े हैं मैं भी टेढ़ा हूं, तो बढ़िया मिले, कुंडी सही पड़ी है। क्योंकि तुम जहां से आ रहे हो बॉस, 10 साल पहले मैं वो कर चुका हूं। क्योंकि जिस जिस सफर पे तुम चले वो सफर मैंने बहुत पहले त्याग दिया, तो इसलिए मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो। टेढ़ा है पर, आ, इसीलिए तो मैं आप लोगों से इतना प्यार करता हूं। ठीक है जी। भूखे ना रहो, परमेश्वर के राज्य में काम करते रहो।
कंट्रीब्यूट करते रहो। आपका चर्च, आपका ऑफिस, आपका घर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ावा देने के लिए है। और जब भी आप ऐसा करेंगे, आप कभी भूखे नहीं रहेंगे, गुस्से में नहीं रहेंगे। गुस्से को काबू करो। जब गुस्सा आता है तो आदमी क्या करता है? हाँ जी, तानिया क्या करते हैं? आ जाओ, तानिया से नहीं पूछता, और कोई 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 पता है गुस्सा क्या करते हो? नहीं, पुट्ठा सीधा तो यार तू अच्छी है इसलिए पुट्ठा सीधा बोल के खत्म करते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? कमरे में बंद हो जाते हैं। मैं नहीं गल करनी, छत पे चले जाते हैं। हाँ, कितने लोग अपने आप को दरवाजों में बंद करते हैं गुस्से में? अरे रे 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 रे, सच सच बोलो, एक हाथ छोटी से उठा। कितने लोग अकेले बंद हो जाते हैं गुस्से के अंदर? वेरी गुड, अच्छा करते हो वैसे तो, इन वे अच्छा है क्योंकि डैमेज कंट्रोल हो जाता है, मगर इन वे इट्स गलत भी है। परमेश्वर ने आदमी को बनाया और आदमी को देख के मालूम है क्या बोलता है? मनुष्य का अकेला रहना। हवा से सांप पता है कब बात करने आया? जब वो आपका अकेला रहना शैतान को अवसर देता है। कोई किसी को सॉरी बोल लेगा, मना लेगा, ज्यादा प्रॉब्लम हो चाय ले जाओ, कॉफी ले जाओ, टेंशन मुकाओ, हलवा ले जाओ, टेंशन मुकाओ, अकेले मत बैठो। पता है आपने, आजकल मेरा जो ज्ञान है कितना बढ़ रहा है, क्योंकि टीवी बहुत कम हो गया तो मैं नेट जियो में देखता हूं आजकल। तो नेट जियो के अंदर जो होता है, शेर मालूम है किसको पकड़ता है? जो अकेला रह गया। झुंड के ऊपर कभी हमला नहीं करता। यहां पे आज सपोज मैंने किसी को डांटा, सबसे पहली चीज पता है क्या करेंगे? चर्च नहीं आएंगे। मैंने एक कहानी आपको पहले भी सुनाई थी। एक शराबी था, तो मैं उसको जानता था। तो वो एक दिन ना अपने, जहां पे वो अहाते में पीता था ना अहमदाबाद में, वहां उसकी पिटाई हो रही थी। मैंने जाके बचाया बचाया। तो मैंने उसको बोला चर्च क्यों नहीं आता? नहीं नहीं, मैं चर्च अगले हफ्ते आऊंगा। मैंने उसको डांटा था एक्चुअली, वो अपने बेटे की फीस दिए बिना शराब पी रहा था। तो मैंने उसको डांटा, उसके अगले हफ्ते से वो चर्च नहीं आया। तो एक दिन पिट रहा था, तो मैंने जाके बचाया कि भैया इसको ना मारो, छोड़ दिया इसको। फिर 10 दिन भी नहीं गए होंगे, फिर वापस उसी अहाते में बैठ के पी रहा है। चर्च से मैंने डांटा, तूने अपने बेटे की फीस क्यों नहीं दी? चर्च से गायब। मगर जिस दारू के अड्डे पे मार खा रहा है, वहां पे जाने से कोई प्रॉब्लम। वचन पता है क्या कहता है इब्रानियों 10 के 25 में? कि संतों की संगति को तुच्छ ना जानो। संतों की संगति को तुच्छ ना जानो। इब्रानी 10 का 25, अपनी कलीसिया को तुच्छ ना जानो। पता है डांटना पता है क्या होता है? कि मैं रिस्क उठा रहा हूं। मैं रिस्क उठा रहा हूं। रिस्क क्या है? कि शायद ये छोड़ जाए। अगर मैं आपसे प्यार करता हूं, आपको गलत करता हुआ कैसे देख सकता हूं? जबकि मुझे मालूम है कि ये व्यक्ति अगर गलत कर रहा है, एक तो परमेश्वर मुझसे पूछेगा इसको तूने गलत करने क्यों दिया। दूसरा रिस्क है कि बंदा कल को ना आए। जो व्यक्ति डांट रहा है तानिया, वो रिस्क उठाता। बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, और मैं उठाता ही रहता हूं। क्या करूं? क्योंकि मेरे को उस रिस्क से डर लगता है, उससे डरता हूं, बाकी तो परवाह नहीं किसी की। सुनिएगा, आप जब भी अपने वायदे को लेने जाएंगे, आपको लगेगा कि आपकी बात कोई समझ नहीं रहा। एलिया ने कारमेल पर जय पाने से पहले उसको लगता था कि कोई प्रॉफिट है ही नहीं मेरे जैसा, कोई है ही नहीं मेरी बात को समझने के लिए। तब परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे जैसे 1000 आदमियों को बचा के रखा। कोई मेरी बात नहीं समझता। समझते हैं, समझते हैं, जानते हैं। जब भी आप अपने वायदों के अंदर घुसने लगेंगे, चीजें ऐसी होती हैं, आप अकेलापन महसूस करोगे। मगर वचन क्या कहता है?
मैं अपना मददगार तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब कभी भी लाइफ में अकेलापन लगने लगे तो परमेश्वर को पुकारने लगो, देखना उसकी उपस्थिति कैसे उतरेगी। वो शेरों की माद में उतर आता है, वो जलती हुई भट्टियों में उतर आता है। वो क्या तुम्हारे और मेरे टेस्ट में नहीं उतरेगा? वो जानता है कि मैं और आप कहीं ना कहीं अकेले हो रहे हैं, क्योंकि दर्शन इतना बड़ा है, विजन इतना बड़ा है, दिख कुछ रहा है नहीं है। जब यीशु मसीह सलीब पर था, तुमको क्या मालूम था? वो देख रहा था चर्चिस को। जब आप यीशु मसीह को सलीब पर, सपोज करिए आज से 2024 साल पहले, आप यीशु मसीह को सलीब पर चर्चा चढ़ा हुआ देखते हैं, कहते ये तो लाजर को जिंदा करने वाला था, ये तो वो नहीं था जिसने वो 12 साल की रोगी को चंगा कर दिया था, क्या ये वो नहीं था जिसने 38 साल के लंगड़े को चला दिया था, क्या ये वो नहीं था? ये खुद नहीं उतर पा रहा है। बेसिकली आप उसको देख के यही सोचोगे, ये खुद उतर नहीं पा रहा, ये मेरे लिए क्या करेगा? कई बार हालात आपको ऐसे दिखेंगे, मगर याद रखना आप अकेले नहीं हैं। अगर आज आप मार खाए हुए हैं, गिरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो आपसे पहले किसी ने खा लिया है। उसने खा लिया है। वो अकेला था, छोड़ा गया, त्यागा गया। क्योंकि लोग दर्शन नहीं समझते, लोग समझते हैं पैसा, लोग समझते हैं लाइटें, लोग समझते हैं शोहरत। स्ट्रगल कोई नहीं समझता, करना भी नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता। मगर जब कभी भी आप परमेश्वर के वायदे में जाओगे, बिना स्ट्रगल के बॉस आप पहुंच नहीं सकते। छूटी काट। यूहन्ना 15:5। टेम्पटेशन होती है कि मैं चर्च छोड़ दूं, टेम्पटेशन होता है मैं परमेश्वर से दूर हट जाऊं। मगर मैं आज कहना चाहता हूं, अगर आप वायदे में पहुंचना चाहते हैं तो यूहन्ना 15:5 जरा मिलके सब जन मेरे साथ पढ़ लीजिए। नए नियम की किताब है। मती, मरकुस, लूका, और फिर देखा 15 है। 15 मालूम है क्या है? आई एम अ ट्रू वाइन। और 15:5 मालूम है क्या कहता है? पढ़ो पढ़ो। हाँ जी, जो जो नहीं, मैं दाखलता हूं। हाँ जी। हाँ। और क्या मुझसे? उप्स। तो आपका सवाल है, जो परमेश्वर से अलग होकर कर रहे हैं उनका क्या हो रहा है? वक्त आएगा जब हर एक चीज आग में से होकर गुजरेगी। भूसा जो पूरे रोड को घेर के चलता है, आपको लगता है भूसा बहुत बड़ा है, फूक जाएगा। वो छोटी सी, वो जो सोने की डिबरी है, वो रह जाएगी, और वो और परफेक्ट होती जाएगी। ना भूसा खाओ, ना खाने दो। ठीक है जी। मुझसे अलग होकर, मुझसे अलग होकर तुम अपनी शादी नहीं चला सकते, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को नहीं चला सकते, अपनी मिनिस्ट्री नहीं चला सकते। मगर चल रही हैं। वक्त आने दो, इंतजार करो, ठहरो जरा। कितने लोग अपने आप को टायर्ड महसूस करते हैं? हॉल्ट का आखिरी है टायर्डनेस। सवेरे आपको उठने का मन नहीं करता, तैयार होने का मन नहीं करता, ब्रश करने का मन नहीं करता, चाय पीने का मन नहीं करता। है एक तो ईमानदार है। ये मालूम है क्यों है? क्योंकि आप स्ट्रगल कर करके थक गए, और नहीं हो रहा। और आज का दिन बेस्ट, दैट्स इट। आज से अगला दिन मैंने नहीं देखना, मुझे मार। योना नबी परमेश्वर का दास था, परमेश्वर उससे बात कर रहा था। परमेश्वर ने कहा निनवे को जा, वो तारशीश को गया। में जाने के बाद उसने 3 दिन प्रचार किया, निनवे मन फिरा गया।
फिर वो गुस्से में एक पेड़ के नीचे बैठा, मार इसको। मारता क्यों नहीं? मैंने प्रचार कर दिया है, अब तो इनको मार। अरे पाजी, आपका प्रचार इसलिए था कि वो मन फिराए, अब उनका मन फिर गया है, परमेश्वर पे गुस्सा। अकेला बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, परमेश्वर ने पेड़ ही मार दिया, अब धूप के नीचे बैठा है और ले, मेरे को एटीट्यूड दे रहा है। परमेश्वर तुम्हारे एटीट्यूड से डरने वाला नहीं, तो उसको एटीट्यूड देना मत, नहीं तो जो पेड़ के नीचे बैठे वो भी मर जाएगा। हेंस प्रूव्ड। सारे बोलो परमेश्वर को एटीट्यूड नहीं देना। ओके, अब पढ़ते हैं। व्हाट इज एक्लीसियास्टिस को क्या बोलते हैं? नीति वचन। सभो उपदेश 11 का 4 पढ़ेंगे। मेरी हिंदी को कभी कभी बार ना कुछ हो जाता है, वो थोड़ा छुट्टी पे चली जाती है। नीति वचन के बाद मिल जाता है आपको सबोपदेश। और इसकी जो हेडिंग है ना, बुद्धिमान आचरण है। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो सबोपदेश 11 जरूर पढ़िएगा। जितने लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं आमीन कहिए। 4 क्या कहता है? जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज ना बोने पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लेवने ना पाएगा। यानी काम पे क्यों नहीं आया? आज सही मूड नहीं है मेरा। पढ़ाई कब से करेगा? कल से। स्कूल कब से जाएगा? कल से। सुधरेगा कब? कल से। जैसे ही ना पास्टर जी सर्दियां मुक जाने दो, हाँ भाई शाहपुर वालों, सर्दियां मुक जाने दो, मैं चर्च आया करूंगा। पास्टर जी जिस दिन ये बारिश हटी उस दिन देखो मैं सारा चर्च तो देना। जिस दिन पास्टर जी वेट करो सुसमाचार, मैं ऐसा सुसमाचार सुनाऊंगा ना, हेलीकॉप्टर में लोग लेने आएंगे मुझे। जो ताकता रहता है वो टायर्ड हो जाता है। परमेश्वर ने हाथ दिया है, चलाओ। पैर दिया है, चलाओ। मुंह दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। हाथ दिया है, कुछ नहीं कर सकते, ताली बजाओ, स्तुति गान करो। एक दिन मैं भाई टेस्टमनी दूंगा, छोटी टेस्टमनी तो दे कि मैं जिंदा हूं, कपड़े हैं, घर है। बिग टेस्टमनी, बिग मिरेकल। छोटा मिरेकल तो स्टार्ट कर, छोटे से स्टार्ट कर, बिग अपने आप हो जाएगा। सुनना, आज एलिया की कहानी बड़ी सुना रहा हूं। पहला राजा 18 का 46। एलिया ने कारमेल के पहाड़ में सारे बाल के देव जो प्रॉफिट्स थे उनका नाश कर दिया। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी। एलिया अपने पैरों के बीच में अपना सर डाल के, पैरों के बीच में सर डालना मालूम है कैसे? अपने घुटनों के बीच में सर डाल के मुर्गा बन के परमेश्वर का नबी, जो मिरेकल करने वाला अभिषिक्त दास है, जिसके कहने पर परमेश्वर ने बारिश को रोक दिया, प्रेयर कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है बारिश भेजेगा। हमारी प्रेयर लाइफ कैसी है? और प्रेयर कर रहा है और बार बार अपने नौकर को भेज रहा है, देख क्या, देख क्या, देख। छोटा सा बादल दिख रहा है। पास्टर जी चर्च में खाली 2 ही लोग हैं, काफी है। जहां 2 या 3 इकट्ठे हैं वहां पर 2 ईमानदार तो है ना। हाँ पास्टर जी ईमानदार है, परफेक्ट है, परफेक्ट चर्च का सेटअप है। अब एलिया पता है अहाब को क्या कहता है? जो दुनियावी आदमी है, ये जो एक्लीसियास्टिस 4 हमने पढ़ा, ये दुनियावी आदमियों की कहानी है। दुनियावी आदमी मालूम है कब वो प्रेयर करने लगते हैं? जब 4-5 आदमी साथ में होते हैं। वो दारू कब पीने लगते हैं? जब यही 4-5 आदमी दारू पी रहे होंगे उनके साथ दारू पिएगा। जब चर्च में आ जाएगा आत्मिक बन जाएगा। ये दुनियावी आदमियों की कहानी है, उनकी छोड़ दो। अहाब कहता है कौन बारिश होगी एलिया? कोई बारिश वारिश नहीं होनी, बेकार है, तू झूठा है। अहाब को बोलता तू अपने घोड़े पे रथ के बैठ बैठ अपने घोड़े और रथ के ऊपर और आगे जा। अहाब अपने घोड़े और रथ पे बैठता है, आगे जाता है।
वचन कहता है कि एलिया अपने लंगोट को बांधता है और अहाब के घोड़ों और रथों से आगे दौड़ने लगता है। जो दुनियावी लोग नहीं कर पाए, ये वचन मैं किसी को दे रहा हूं आज, सुनना मेरी बात और बहुत ध्यान से सुनना। जो वो 10 साल में नहीं कर पाए ना, अगर तुम परमेश्वर का इंतजार करोगे तुम एक दिन में कर लोगे। यशाया 40 का 41 क्या कहता है, 31 क्या कहता है? कोई पढ़ दीजिएगा मेरे लिए ऊंची आवाज में। चलो मैं ही पढ़ देता हूं, तुम लोग कब तक पहुंचोगे? आइजाया 40:31। हाँ जी। और वे अगर आज आप टायर्ड हो तो आप इसलिए टायर्ड हो कि आप अपने दम पे अपनी रेस को जीतना चाहते हो, परमेश्वर से अलग होकर काम करना चाहते हो, परमेश्वर के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में आप अप्लाई करना नहीं चाहते, इसीलिए आपका शरीर थक रहा है। क्योंकि दिमाग दौड़ाता रहता है और हम थकते रहते हैं, अंदर से कड़वाहट भर रही है, गुस्सा आ रहा है, परमेश्वर कब होगा? तू कब दुनिया के तरीके से काम करना बंद करेगा? इसी बात को ध्यान में रखते हुए जितने लोग समझ रहे हैं कि आप गड़बड़ी कहां पर हो रही, कुछ को समझ आ रहा है? अया, मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं, किसी की समझ लगी? नहीं नहीं नहीं, कि अभी भी बैठे ही रहना है, पर्ची हाथ में भी आ गई फिर भी हम ना हिलने के। हम तो मील का पत्थर है, तुम आओगे और जाओगे, हम ना हिलेंगे। हाँ जी, समझ में आ गई या मैं सो जाऊं? हाँ जी, आ गई। तो अब पूछो बाहर निकलने का रास्ता क्या है? हाँ, अगर आपने अपने वायदे के अंदर जाना है तो बाहर निकलने का एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हाँ जी, एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवादित रहो। एक अंग्रेजी में कहावत है, जिनके जो थैंकफुल होते हैं उनके टैंक हमेशा। जब मेरी गाड़ी में तेल नहीं होता था ना कभी किसी जमाने में, तो मैं हमेशा ये कहता था मैं थैंकफुल हूं, मेरा टैंक फुल है। मैं ये गवाही आपको बता चुका हूं, खाली टैंक पे 32 किलोमीटर टैंक का मोटरसाइकिल चलाइए। अगले दिन जब जेब में पैसे थे मैंने कहा प्रभु भर, कहता ना खुद जाके भर। चमत्कार तब होते हैं जब तुम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, जब कर सकते हो तो सिर्फ चमत्कारों की जरूरत नहीं। सुनना, कितनों के जीवन में वायदे हैं? हाँ, कितने लोग उस वायदे तक जाते जाते भूखे हो रहे हैं, भटक रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, थके हुए हैं। ये कहानी सभी की है। कितने लोग चाहते हैं कि सोल्यूशन मिले? चाहिए, तो इस सोल्यूशन को खड़े होकर लेना पड़ेगा, बैठ के नहीं ले सकते, क्योंकि मील के पत्थर बैठे रहते, उनको वायदा मिल भी जाए तो वहीं पे बैठे रहते हैं। मैं आपकी जगह होता ना तो मैं सारी सर्विस रुकवा देनी थी मैंने। तुझे पता नहीं है मेरा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक मीटिंग चल रही थी, बाहर से एक पास्टर आए हुए थे, तो कहते किसको अभिषेक चाहिए? तो मेरे दिमाग ने पीछे पलट के देखा। मैं पीछे पलट के क्या देख रहा हूं, एक रवांडा से एक लड़का था, वो बजा रहा था ड्रम, वो ड्रम छोड़ रहा था। मैं 4-5 आदमियों को धक्का दे के गिरा दिया और मैं क्या, सबसे पहले मुझे चाहिए। मैंने ना की शर्म, शर्म शर्म नहीं आती मुझे इस मामले में। आपको भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वायदे के लिए आप इतने टाइम से इंतजार कर रहे हो। शर्म वरम ना करो। जो चंगाई, जो छुटकारा, जो ऑफर परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो जगह आपके लिए रखी है, शर्म करोगे बैठे रहोगे। वर्क, मती 11 का 28 सब मिलके एक साथ
सबने निकाल लिया? जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। मत्ती 11 का 28। अगर निकाल लिया है तो आमीन कहिए। हे सब परिश्रम करने वालों, कहां गए? अगर हमारे बीच में मेहनत करने वाले कोई है तो एक बार हालेलुया कहो। और बोझ से दबे हुए लोगों, कितनों के ऊपर बोझ है? सभी के ऊपर है। लग नहीं रहा। सरपंच देखो कितना यंग होता जा रहा है। हाँ, जो बोझ से दबे हुए एक बार आमीन कहो। सुनो आगे क्या कहते हैं। मेरे मेरे नहीं, यीशु के पास आओ, मैं तुम्हें मैं तुम्हें 2 और 5 क्या होते हैं? 2 + 5। हम विश्राम में क्यों नहीं है? कि हम परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग, और हम अपना बोझ अपने कंधों पर लेकर घूम रहे। आज अपना बोझ यीशु को दे दो कि परमेश्वर, मेरे घर में जो चमत्कार करना है तूने करना है। मेरे बिजनेस में, मेरे काम में, मेरी करियर के अंदर तू कर। मैं पीछे बैठ के देखूंगा, तू कर। मैं उसका मजा लूंगा, तू कर। सुनिए, खाना कितने के लोगों को अच्छा लगता है? बनाना 2 4। मैं कतई नहीं बनाना चाहता, मैं बस खाना चाहता हूं। बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मैं तुम्हें आप विश्राम में क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं आपने जंग अपने सर पे ले रखी। आज आपने ये जंग अपने ऊपर से हटानी है। कहते परमेश्वर, जंग तेरी है, मेरी नहीं है। मैं दुनिया के प्रिंसिपल से नहीं चलने वाला, मैं तेरे प्रिंसिपल से चलूंगा। तू चलाएगा, तू दौड़ाएगा। सुनो उसके बाद क्या कहता है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में। कितने लोगों को मालूम है, जब आराम से बैठे होते हो ना, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। पता है, कई सारे ऑफिसेज में एसी का खर्चा मालूम है कितना आता है? करोड़ों का बिल आता है। मगर वो अपने एम्प्लॉयज का पसीना गिरने नहीं देते। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज अनकंफर्टेबल होंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। उनका यही रहेगा कि कैसे गर्मी को हटाऊं। तो वो करोड़ों रुपए का बिल दे रहे हैं ताकि उनका काम परफेक्ट हो। मेरी बात को समझ नहीं रहे आप। कोई गधा नहीं होगा जो करोड़ रुपए फूक के काम को परफेक्ट करा रहा है। परमेश्वर भी आज कह रहा है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए वो चीजों को सेट करता हूं। मैं आऊं कैसे? भूख को कंट्रोल करो। परमेश्वर को बोलो, तू मेरी भूख मिटा। गुस्से को हटाओ, अलगाव को हटाओ, टायर्डनेस को हटाओ। फ्रेश आइडियाज आएंगे। एक आइडिया आपकी जिंदगियों को बदल सकता है। मैं तुम्हें तकलीफ क्या होती है? जब आप अपने तरीके से चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। मैं चाहूंगा वर्शिप टीम आइए और एक गीत को गाएंगे। आज परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मुझे वो ताकत दे। कितने लोग अपने वायदों की ओर जाने को तैयार हैं? तू तैयारी रख। यू नो फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए परमेश्वर ने आपको एक वायदा दिया है। उस वायदे पे पहुंचते ही आप क्या करेंगे? फर्ज कीजिए परमेश्वर ने आपको एक वायदा दिया है, उस वायदे पे पहुंचते ही सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक सेल्फी लूंगा शायद। पता है दाऊद राजगद्दी तक कैसे पहुंचा? दाऊद भी भूखा हुआ, और दाऊद का गीत है, कब तक खुदावन कब तक। मालूम है? ए खुदावन अब तू मेरी जान को छुड़ा। हाँ, कब तक खुदावन, ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है। तो दाऊद भी थक रहा था, अकेला पड़ रहा था। मालूम है दाऊद कैसे पहुंचा? अपने, इनमें से कोई जानना नहीं चाहता यार। क्या करूं सुमित?
दाऊद कैसे पहुंचा? एक ही बात, इनको नहीं जाना, तू बता, मैं तेरे कान में बता देता हूं। हम वर्शिप, इनको जाने दो। हाँ प्रे, दाऊद कैसे पहुंचा? हाँ, किसने बोला कैसे? तूने। बस बाकी बाकियों की जबान पेट में चली गई है। दाऊद कैसे पहुंचा? ये भूखे ही नहीं है। दाऊद कैसे पहुंचा अपने वायदे पर? कैसे? कैसे? पूछो कैसे? परस्तिश से। वर्क ऑन योर प्रेज, गॉड विल लीड यू टू योर प्रॉमिस। अपने परस्तिश पे काम करो, वो तेरे वायदे पे ले जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो वर्क ऑन योर प्रेज। अपने परस्तिश पे काम। हमारे परस्तिश के टाइम पे तो हमारे चर्च वाले सो रहे होते हैं। ओ, थ्री व्हीलर जब उनके घर के सामने पहुंचता तब मुंह पे लाली पाउडर लगा देता, अच्छा चर्च भी जाना है। वर्क ऑन योर प्रेज, वर्क ऑन योर प्रेज। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अपनी परस्तिश पे काम करना स्टार्ट करो। मैं नहीं जानता, शायद आपको गीत गाना ना आए, गाना गाना ना आए, मगर प्रेज तो कर ही सकते हो कि ऐ खुदावन देरे बेना शोथो रोबो। वर्क ऑन योर प्रेज। अरे बजाना तू, वर्क ऑन योर प्रेज, वर्क ऑन योर प्रेज, वर्क ऑन योर प्रेज। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रेज। आज से अपनी परस्तिश को तैयार करो। आज ही से कहो, ओहो वचन क्या कहता है साबी? छोड़ी हुई त्यागी हुई के बच्चे सुहागन से ज्यादा होंगे। अपने तंबुओं के पाटों को चौड़ा कर, एक्सटेंड योर टेंट्स, क्योंकि मैं उसको भरने जा रहा हूं। तेरी औकात से नहीं, बल्कि तेरी परस्तिश से होने जा रहा है। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रेज, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रेज, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रेज, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रेज। आहा, प्रेज पे काम करो, हालेलुया कहने लगो। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रेज। एडवांस में शुक्रिया, क्योंकि तू मेरे लिए करने जा रहा है। बहुत बंद दरवाजे खुलने जा रहे हैं। जो जगह तूने मेरे लिए रखी है, आज मैं लेने जा रहा हूं। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रेज। इस जगह को परस्तिश से भर दो। ओ राखा थे रे बेशानदार गरा। ओ इस जगह को अपनी परस्तिश से भर दो। Start working on your praise. मेरे नाल नाल चलदा है, मेरे नाल नाल चलदा है, सदा नाल नाल चलदा है। मेरे नाल। मेरी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच रही है तो कलीसिया इस बात को सुने। रूह कलीसिया से यूं कहता है, देरा बान तीर बान सी देरे। जो तू अपने डर, अपने गुस्से को काबू में करे, बीराना तीर खेन तपारसी। और आज जो भी तेरी जेब में है उसको गिन ले। रिखात एबेन हित अनूह है। जो तू मेरी परस्तिश अपनी रूह से करे, तो मैं तुझको एक ऐसा बनाऊंगा, एक ऐसा खंबा बनाऊंगा, जहां पर लोग आकर अपनी प्यास बुझाएंगे। एक ऐसा खंबा जो पानी भी देगा, रोटी भी देगा और शेल्टर भी देगा। बीत एमेन ही, तू गिन तेरे पास क्या है। और अगर तू अपनी परस्तिश को सही करे, ना तो तेरे पास खाने के लिए काफी होगा, मगर इतना होगा कि तू उसमें से तैरने लगेगा। तू तैरेगा। बीरने ही रोशते। तूने कहा कि अभी तक मैं तेरी इतनी सेवा की, इतना कुछ किया, तूने आज तक मेरे लिए क्या किया? कुछ लोगों के ये सवाल है। परमेश्वर ये कहता है कि इस साल में उन सवालों का जवाब मैं तेरे मुंह पे खड़े होके दूंगा। निबाल ही, अकारण मैं किसी से बैर नहीं करता। दिन हल इखिन ओउमा निमेन कित एबेन शी
रिबेन हाथ इबेन सीत एकाउंट, जो कुछ भी तू मेरे राज्य के लिए करेगा उसका 1000 गुना मैं तुझे लौटाऊंगा। बिना ही हारे हुए परिस्थिति से निकालकर, जैसे एक आदमी लिफ्ट के द्वारा ऊपर उठाया जाता है, जहां पे ना तो वो बल दिखाता है ना परिश्रम करता है, बल्कि एक बटन दबाने के जरिए से वो ऊपर उठ जाता है, वैसा अनुभव मैं तेरे लिए लाऊंगा। बेरानीत इबेन आशू इमेन हाहिनिक निमेरा कितना सित निबारशी दुरोसित एकांत बेनही। जो ऐसे लोग हैं जो मेरी उपस्थिति को छोटा जानते हैं, वो अपने आपों को अपना जीवन बदले, नहीं तो मैं उनको जैसा एक सड़े हुए डाली को काटा जाता है मैं उनको काटूंगा। निकांति रे नोशीते बानही, और कलीसिया से कहती है कि तू अपने दरवाजों को खोल कि मैं एक ईमानदार फौज तेरी तरफ भेजने जा रहा हूं। बिराहित नुशोदरने, जो तेरी तरह सोचते हैं, तेरी तरह बोलते हैं, तेरी तरह चलते हैं, ऐसे जिनको मैंने इस जगह पर बचा के रखा है, मैं उनको तुझ में जोड़ने जा रहा हूं। बिराहिला कांते बान इश एखेन हुई नोहुम एकेता नहेल निबेन शितरेने। आसमान से बर्फ के ओले गिरेंगे तो भी वो तेरे खेतों को ना छुएंगे। रिखांतिहीन रिबानसी रोशीन हत अबिन अखुन है दिरसीत एमान है। तू देखेगा कि कैसे मैं एक नाशवान जगह में मुर्दों के बीच में से एक जिंदा फौज को खड़ा करूंगा। दिरसीत, जो कटे हाथ हैं वो वापस जुड़ेंगे, जो कटे पांव हैं वो वापस जुड़ेंगे, जो जबानें बोल नहीं सकती हैं वो बोलेंगी। दिरसीत एबे नहीं, मैं तेरे लिए एडवोकेट्स को खड़ा करूंगा। वो लोग होंगे जो तेरी बढ़ियाई करेंगे। दिरहित एबेनशी, परमेश्वर कलीसिया से यूं कहती है कि I'll adorn you with a new garment of praise। एक नए कपड़ा जो प्रेज का कपड़ा है वो मैं तुझको देने जा रहा। तेरे बीमार शिफा को देखेंगे, तेरे हारे हुए जीत को देखेंगे, तेरे लाचार दौड़ेंगे और नाचेंगे। बिरानीन निबार सी निखाता सी। इस आने वाले महीने से इस बात को तू होता हुआ देखेगा। दूर अनही नती, दूर देशों से मैं परस्तिश करने वालों को यहां इकट्ठा करूंगा। वो अलग अलग भाषाओं में परस्तिश करेंगे और परस्तिश रुकेगी नहीं। दिरसी, तेरा चूल्हा ठंडा ना होगा, तेरे घर का आटा ना मुकेगा, ना तेरा तेल खत्म होगा। एक ऐसी परस्तिश यहां से उठे। दूरोसी, नए गीत तेरे बच्चों की जबानों पर दूंगा, नए तरीके मैं तुझे सिखाऊंगा। दूरोसी, जैसे वे पॉल योंगी चू के यहां पर हुआ, कचरा बिनने वाले करोड़पति बने, वैसे ही यहां पर होने जा रहा है। इनफैक्ट उससे बढ़कर, लॉर्ड आई प्रे लॉर्ड, जो कुछ भी तूने कहा है ये रूहे पाक में हम सील करते हैं, और इस कलीसिया को इतना सामर्थ्य बनाइए कि लोग गलत गॉस्पल से मुड़े, सच्चे रब को जाने और उनके जीवन तेरी महिमा के लिए बदल जाएं। इस कलीसिया को इतना दीन करिए पिता कि हम तेरी राहों को चलना सीखें। परमेश्वर वो फल दे कि हम तेरे सामने हमेशा हमारा सर झुका रहे। लॉर्ड, लेट देयर बी अ ईयर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। परमेश्वर, बांझ के बच्चे बड़े होने वाले हैं, ज्यादा होने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। फादर, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ग्लोरी।
इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जो लोग प्रार्थना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन हैं, श्वेता, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदावन आपके पैसों को वापस लौटाए। कोई था जिनके मुंह में छाले हुए थे, उनके परमेश्वर उनके छालों को हील करे और परमेश्वर एक नई आज़ादी, एक नई सोच, एक नया छुटकारा लाए। केवल जो लोग प्रार्थना चाहते हैं वो लोग आए और बाकी लोग, चर्च यहीं पे समाप्त होता है। परमेश्वर का आत्मा हम सभी से बातें करे। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके परमेश्वर के दोबारा आगमन तक होती रहे।